वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द एपिसोड ऑफ कॉमर्स क्लब पॉडकास्ट। और आज हम लोग एक नए एपिसोड के साथ हैं विद अ न्यू पर्सन नेम वंश टंडन। और ये भी हमारे बेसिकली कोचिंग के स्टूडेंट में से हैं जिनके रिजल्ट में ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो 88% स्कोरिंग की है वंश ने, जिनका मेन लाइमलाइट कंप्यूटर्स होने वाला है जहाँ पे 94 आउट ऑफ 100, इकोनॉमिक्स में 85 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है, बिजनेस स्टडीज़ में 90 स्कोर किया है और अकाउंटेंसी में 88, जो एक अबव देन एवरेज स्टूडेंट्स और एक मीडियोकर टॉपर की रेंज में आते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दो। सर मेरा नाम वंश है और मैं सीतापुर से हूँ और मैंने सर को 12th में ज्वाइन किया था। तो बेसिकली 11th का क्राइटेरिया किस तरीके से रहा था वंश तुम्हारा, मतलब एक तरीके से कि किस तरीके से 11th को पढ़ा था और 11th के परसेंटेज और 12th के परसेंटेज में कितना बम्प देखने को मिला है तुमको? सर अगर देखा जाए तो 11th में मैंने बहुत ही ज़्यादा बम्प मिला है, ऑलमोस्ट 30% तक का। 30% का बम्प मतलब ये आपकी स्कोरिंग कितनी गई होगी 11th में? 11th में मेरे 62% आए थे और बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्कोरिंग एक तरीके से। अच्छा, तो 11th तक का आपका सबसे वीकेस्ट पोर्शन जो था अकाउंटेंसी था, जिसमें आपने स्कोर किया है, आई गेस कितना स्कोर किया मैंने देख लूँ दोबारा से, इज़ 88 मार्क्स। तो काफ़ी अच्छा बम्प देखने को मिला। यस सर। तो ये एक्सपीरियंस पूरा श्रेय किसको दोगे? कॉमर्स क्लब को दोगे या फिर अपनी सेल्फ स्टडी को दोगे या फिर किस चीज़ को दोगे? सर कॉन्सेप्ट्स आपने बनवाए, रेगुलरिटी भी, कंसिस्टेंसी भी आप ही ने डाली, तो मैंने पढ़ा, तो आप ही को श्रेय देंगे। देखो यार, मैंने कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करी, ठीक है? तो प्लीज़ स्क्रिप्टिंग के मत करना कि मैंने कोई स्क्रिप्ट करवाई तुमको। नहीं करवाई ना, ठीक है, ओके। तो बेसिकली क्या, ये लोग तो हमसे पूछ रहे थे सर पॉडकास्ट बोला कैसे जाता है। तो क्या, तो अगर मैं सबसे पहले लाइमलाइट सबसे ज़्यादा नंबर जो तुमने स्कोर किए हैं वो स्कोर किए तुमने ये 94 इन कंप्यूटर्स। यस सर। तो ये 94 का जर्नी कैसे? तो बेसिकली कंप्यूटर्स जो है सबका बहुत थोड़ा आलतू फालतू चला जाता है, थोड़ा सा लो चला जाता है। तो तुमने 94 किस तरीके से स्कोर कर लिया? मतलब क्या ऐसा स्ट्रैटेजी रखा कंप्यूटर्स का जो सबसे ज़्यादा अच्छा चला गया? सर कंप्यूटर को लोग मतलब एक टाइप से मानते हैं कि उसमें कोई कॉन्सेप्ट को, मतलब उसमें भी बहुत सारे, मतलब एक टाइप की कोडिंग लैंग्वेज होती है कंप्यूटर, जिसको आपको सीखना पड़ता है। और बहुत लोगों की एक गलती होती है उसमें कि वो लोग इसे कभी भी प्रोग्राम चला के देखते ही नहीं हैं, कभी अपने इंटरप्रेटर को खोला तक नहीं होगा और कभी भी मतलब अपने आप से कोई प्रोग्राम नहीं बनाया होगा। सबसे बड़ी गलती कंप्यूटर्स में लोग यही करते हैं और ये गलती बहुत लोगों से होती है। तो मतलब यही मेन गलती जो है, मतलब एक तरीके से क्या है कि लोगों का प्रैक्टिकलिटी में व्यू नहीं, वो रटना चाह रहे हैं कंप्यूटर्स को भी। हाँ, मतलब कंप्यूटर को भी खोलते भी नहीं और वो शुरू हो जाते हुए खाली रटना शुरू कर देते हैं। कंप्यूटर्स बिल्कुल रट्टाफिकेशन वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर आप उसे रट्टा करेंगे तो आप मुश्किल से 10 नंबर भी नहीं स्कोर कर पाएंगे। से बहुत बड़ी सीख है जो क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ वही इंसान दे सकता है जो उस दौर से गुजरा। तो कंप्यूटर क्या हमेशा से अच्छी थी या फिर उसके बाद में आपने इसमें कुछ एड ऑन्स की जिससे अच्छी हो पाई? सर कंप्यूटर्स पहले से अच्छी नहीं थी। धीरे धीरे सर मैंने प्रैक्टिस करी कंपाइलर से अपना अपना प्रोग्राम बना के, और मैंने देखा कि कैसे प्रोग्राम बनते हैं और कैसे मतलब चलता है सब। उसके बाद से मेरी कंप्यूटर सही होने लगी और फिर मज़ा आने लगा कंप्यूटर में। ट्रस्ट में बहुत बहुत मज़ा आता है कंप्यूटर को करने में, कोडिंग करने में। अच्छा, मैंने ये देखा यार तुम्हारे में सीखने की इच्छा थोड़ा सा रहती है, क्योंकि जितने भी हम लोगों ने टीचर्स रखे कॉमर्स क्लब की फील्ड में, जैसे मैं तो अकाउंटेंसी और एक OBST पढ़ाता हूँ, कंप्यूटर्स नहीं है तो मैं कंप्यूटर्स नहीं पढ़ाता, लेकिन जितने भी मैंने टीचर्स हायर किए फॉर दैट कंप्यूटर पर्पस, उसमें सबकी क्लास तुमने ज्वाइन करी। ऐसा हालांकि तुम्हारे घर में भी कंप्यूटर पढ़ाने वाले थे, लेकिन स्टिल यू हैव ज्वाइन कि तुमको पता है नॉलेज हाँ सर कुछ सीखने को मिलेगा। तो मतलब सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास सीखने की चाह नहीं है ना, आप सिर्फ पढ़ाई निकाल रहे हो तो बच्चे पेपर भी ऐसे ही निकलेंगे, फिर निकाल ही जाएंगे बस वो खाली, ठीक है? तो कंप्यूटर्स का अगर आप एक छोटा सा टिप दे, मैं अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ूंगा, लेकिन कंप्यूटर का एक छोटा सा टिप दो अगर बच्चों को जिनको कंप्यूटर्स में स्कोरिंग करना है, जो डर लगता है कंप्यूटर्स में, उनको क्या छोटा सा टिप? कंप्यूटर में सबसे मतलब
इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वह कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंटली अपने प्रोग्राम्स को रन करना है और दैट्स इट। इतना कर लो तुम्हारे अच्छे से नंबर आ जाएंगे। मतलब एक कंसिस्टेंसी इज अ बेसिक टिप। रोज जो है बहुत ज़्यादा 2 तो कहते हैं कंपाइल कर लो, हम्म। 2 प्रोग्राम्स हो आपको रन करने ही है। ओके। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें पूरा लॉजिक पे बेस्ड है कंप्यूटर। अगर मतलब आपको कहीं पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये काहे हो रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो क्यों हो रहा है। उसमें हर एक चीज़ के लिए बहुत ही मतलब लॉजिक लगता है। ओके, तो मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना चाहूँगा। अपना आपका जो मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट योर बेस्ट इज़ BST बिजनेस स्टडीज़। हमारे पास बिजनेस स्टडीज़ के टॉपर बहुत अच्छे अच्छे गए। तो बिजनेस स्टडीज़ में आपने ऐसा क्या मतलब 90 स्कोर किया है, 100 क्यों नहीं स्कोर किया? सर वो थोड़ा थ्योरी में रह गए। थ्योरी में रहेगा। मुझे लगा था कि मैं कर लूँगा, लेकिन थोड़ा जहाँ पे मेरा रह गया, पहली बात तो मेरा स्पीड जो थी वो थोड़ी लैग कर गई। मैंने जब मैं BST की तैयारी कर रहा था, मैंने उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी लिखने की, वही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। मतलब आपने मेरा प्रैक्टिस नहीं किया, लिखा नहीं उतना ज़्यादा। ज़्यादा स्पीड में नहीं लिखा, जिसकी वजह से मेरा एक 6 नंबर का क्वेश्चन छूट गया था। ओके, तो ये चीज़ तुमको आज पता चल रही इस पॉडकास्ट का कि 6 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के आए हैं महाराज। इनसे भी हम पॉडकास्ट के बाद मिलते हैं। एनीवेज, बैक ऑन टॉपिक। तो 6 नंबर का क्वेश्चन छूट गया, टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा कम लगी आपको या फिर आपका ही राइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो गया? मेरे हिसाब से तो टाइम लिमिट ठीक थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैंने जो 3 मार्कर के क्वेश्चन थे उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखा था। ये बहुत बड़ी गलती होती है स्टूडेंट्स, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और तभी ये सारे के सारे पॉडकास्ट तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई ओवर ज़्यादा औकात से ज़्यादा जिसको तुम वो देते हो ना इंपॉर्टेंस, वो यही करता है, फिर आगे धोखे मिलते हैं। भाई 3 नंबर पे आई गेस तुमने 4 से 5 नंबर का लिख के आए होगे। ज़्यादा नहीं लिखना है, सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स की, वो ज़्यादा ज़्यादा एक्सप्रेस करने की कोशिश, जितना पूछा गया बस उतना एक्सप्रेस करना है। तो ओके। और BST में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं की पॉइंटर्स। अगर हम लोग सही से की पॉइंटर्स लिख लेते हैं तो हमें उतना ज़्यादा कंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 पॉइंट की पॉइंटर्स लिखिए और उसके आगे थोड़ा सा उसका दे दीजिए, बस उतने से आपका काम हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो भाई बिजनेस स्टडीज़ में तो स्कोरिंग आपकी बहुत अच्छी गई, कंप्यूटर भी अच्छा गया। इसके बाद में अगर सबसे ज़्यादा लीस्ट देखूं, सबसे ख़राब नंबर मैं वंश के बताने चाह रहा हूँ। सबसे ख़राब नंबर वंश के इकोनॉमिक्स में, सर कितने होंगे? 50, 60, 70 नहीं, 85 सबसे ख़राब है। तो 85 इकोनॉमिक्स में स्कोर करा है। तो 85 स्कोर क्या है? इसका न्यूमेरिक डिजिट तो बहुत अच्छी लग रही है 85, 100 क्यों नहीं? सर मैं उसमें भी लैग कर गया था कि छूटा था वो भी? नहीं, वो नहीं छूटा था, वो पूरा हो गया था। झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं सर, उसमें जो है सेल्फ थ्योरी बहुत थी। हाँ, ये चीज़ हर जितने भी आपने टॉपर सेशन देखे होंगे हमारे कॉमर्स क्लब पॉडकास्ट में, सबकी दिक्कत ये है कि भाई वहाँ पे सेल्फ थ्योरी ज़्यादा है। तो भाई आपको सेल्फ थ्योरी बनानी पड़ जाएगी। इंडियन इकोनॉमिक्स रटने से आएगा इस काम नहीं चलेगा। इंडियन इकोनॉमिक्स रटने से काम नहीं चलेगा, आप चाहे जितना रट लो। और स्कूल में शायद यही रट्टाफिकेशन चलवा रहे होंगे। बहुत सही बात है आप लोगों के आगे चीज़ कि भाई यहाँ पे रटने से काम नहीं चलेगा। मैं बहुत फोकस्ड होकर काम कर रहा हूँ कि भाई बोर्ड्स पूछता ही नहीं है आपका रट्टाफिकेशन, इंडियन इकोनॉमिक्स स्पेशली। तो वही चीज़ लैग हुई आपको। तो ध्यान रखिएगा, दूसरों के एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी हैं आप सभी के लिए। ठीक है, तो आपको बेसिकली इन सब चीज़ों में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। तो दैट मीन्स आपके 85 इकोनॉमी इसीलिए गए, दैट मीन्स 15 नंबर का गलती इसी की वजह से हुआ है। ठीक है, अगर कोई टिप देना चाहे किसी बच्चे को जिसको 100 स्कोर करना है इकोनॉमिक्स में, आपके हिसाब से टिप क्या होगी? मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टिप है कि आप इंडियन इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर को बहुत अच्छे से याद कर लो और मैक्रो पे कंसिस्टेंसी डालो। मैक्रो को कंटिन्यू करो, उसके न्यूमेरिकल पोर्शन को अच्छे से सॉल्व करो और ऐसे ही आगे बढ़ाते चले जाओ, आपके 100% स्कोरिंग हो जाएगी। बच्चे नेशनल इनकम से बहुत डरने लगता है। नेशनल इनकम आपको अगर कॉन्सेप्ट हल्का सा भी पता हो जाए, आप सर से पढ़िए। आपके जो प्रमोशन नहीं कर सकता मैं यहाँ पे नहीं, मेरे से बिल्कुल ना पढ़िए। जहाँ से भी पढ़ रहे हैं बच्चे, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको लॉजिक को देखना पड़ेगा कि कैसे पढ़ते हैं। हमको तो सर ने पढ़ाया है, तो सर ने इतना इजीली पढ़ाया है कि हमको तुरंत से पता चल गया कि कैसे मतलब करना है नेशनल इनकम। ओके,
तो बेसिक क्या है कि थोड़ा पॉडकास्ट में प्रमोशन एंड ऑल थोड़ा सा हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रमोशन के लिए टीम बैठी हुई है, प्रमोशन अपना करती रही, यहाँ पे स्टूडेंट का जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी सर है। बट हम तो रियलिटी बता रहे हैं। ठीक है, ओके। तो भाई सबसे लीस्ट देख लिया, और एक मीडियोकर में बैठता है आपका अकाउंटेंसी, 88 मार्क्स, और वंश के परसेंटेज भी 88 हैं। तो भाई 88 का थ्योरी, भाई आपने 88 एक बहुत अच्छे फिगर इन अकाउंटेंसी, देन व्हाई नॉट 100? सर अकाउंट्स में इस बार का जो सीबीएसई का पैटर्न था वो मुझे समझ में नहीं आया, मतलब उसकी वजह से मेरे को बहुत ही ज़्यादा सीबीएसई का पैटर्न तो आई गेस पैटर्न तो 2 महीने 3 महीने पहले लॉन्च कर देता है, और साल की शुरुआत में पता चलता है कैसे क्या आने वाला है। ऐसा क्या लैग हो गया? उसमें लैग ये हो गया कि जैसे कि मैंने चालू सोचा था कि मैंने पहले कैश फ्लो से मैंने चालू की क्वेश्चन, और मैं जब आगे बढ़ता गया तो जहाँ पे वो थे क्या कहते हैं, जहाँ पे फॉर्मेट्स बने थे वो बहुत बाद में आए, और उसके पहले मेरे क्वेश्चंस हो गए, और जहाँ पे फॉर्मेट्स बने थे वहाँ पे उन फॉर्मेट्स की ज़रूरत नहीं थी जहाँ पे मेरे फंसे थे क्वेश्चन। मतलब आपके शुरुआत के पेजेस ब्लैंक थे जैसे आपको रिक्वायरमेंट है, उसके बाद फॉर्मेट्स आने लगे, पता ही नहीं चला कि भाई शुरू कहाँ से करूँ और ख़त्म कहाँ से करूँ, फॉर्मेट बनाऊँ या फिर उनके यूज़ करूँ जो उन्होंने बना के दिए हैं। मैंने उसमें जो फॉर्मेट्स बने थे मुझको एडिट करने पड़े, तो फिर मैंने सोचा कि भाई इसको हटा के अब दूसरा फॉर्मेट बनाने से अच्छा इसको एडिट कर दो, फिर मैंने उसमें लाइनें खींची, तब जाके मेरा काम बना। ओके, सो दैट मीन्स स्टूडेंट्स जितने लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं, जितनी भी ऑडियंस हमारी यहाँ पे देख रही है, आपको ट्रस्ट नहीं करना यार, इन सब चीज़ों पे तो ट्रस्ट नहीं करना है कि आप सीबीएसई की मार्किंग की वो जो कॉपी है जिस पर आप आंसर लिखोगे उस पर ट्रस्ट नहीं करना। और मेजॉरिटी ऑफ लोगों का अकाउंटेंसी इसलिए खराब हुआ, ठीक है। ओके, सो 88% आपका स्कोर हुआ है पूरा अच्छी तरीके से। किसी बच्चे को 88 ही, उसकी सपना ही 88 है, 85 के अबव है, 90 अबव है, 95 अबव है। अगर आपको फिर से एक बार क्लास 12th पढ़ने को दिया जाए, ये बहुत नया क्वेश्चन मैंने किसी से नहीं किया, फिर से दोबारा क्लास 12th पढ़ने को दिया जाए, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, लेकिन अगर आपको फिर से क्लास 12th पढ़ने को दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि भाई, या फिर आपसे पूछा जाए कि आप ऐसे क्या चीज़ अपग्रेड या फिर क्या चीज़ बदलना चाहोगे अपनी इस पूरी की पूरी जर्नी में? सबसे पहले तो कि पढ़ो कंसिस्टेंटली, लॉ पढ़ने में हमने बीच बीच में हमने पता है हमने बहुत ही मतलब बीच बीच में छोड़ दिया था कंसिस्टेंसी, और इसी की वजह से मेरा थोड़ा लैग हो गया, वरना तो मेरे पूरे आ सकते थे अगर 12th में हम फिर से दें तो। मतलब है ना, एक जगह पे बूंद भी गिरते थे तो पत्थर पे छेद कर देते हैं, तो सेम वही चीज़ है कि भाई कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो दिक्कत है, और कहीं ना कहीं आज वो रिग्रेट फील होता होगा कि यार पहले से कंसिस्टेंट हो जाते, ये हो जाते, हो जाते। सर पहले कुछ नहीं, जब मेहनत करते हैं मतलब पहले जब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेहनत को, तब हम लोगों को वो रियलाइज़ नहीं होता है, वो जब हम लोग मेहनत कर चुके होते हैं पूरा, जब हम लोगों का सब हो जाता है उसके बाद हमें पता चलता है कि अगर मैं थोड़ा सा और कर लेता तो मेरे 92 बहुत ज़्यादा अच्छी लाइन है ये, बहुत ज़्यादा। जितने लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं, इससे अच्छा आपको सजेशन कोई नहीं मिल सकता कि जब हमने करा कुछ नहीं होता ना, तब हमने कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, जब हम लोग कर लिए होते हैं तब रियलाइज़ होता है कि यार थोड़ा सा और कर देते, थोड़ा सा और कर देते। तो करना, स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं, बेटर स्टार्ट हाफ डन। ओके, सो एक एट द एंड में ऑफ दिस सेशन में आपसे एक छोटा सा टिप लूँगा कि भाई बच्चों को अगर आपको 2 टिप देनी है, मैं सबसे पूछवाता हूँ भाई 2 टिप अपने हिसाब से कर देनी है। सर मैं ये टिप देना चाहूँगा कि जो लोग सोचते हैं कि 8-8 घंटे पढ़ते हैं लोग और इसीलिए उनके नंबर अच्छे आते हैं, तो ये कोई बात नहीं है कि आप 8-8 घंटे ना भी पढ़ें, आप सिर्फ दिन के 2 घंटे पढ़ें, ठीक है, बट जो पढ़ें वो एकदम मन लगा के पढ़ें, दैट्स इट, और आपकी जो क्या कहते हैं स्कोरिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप जो काम कर रहे हैं उस पे ध्यान दें, आप ये मत सोचें कि जो सामने वाला है वो बहुत पढ़ता है इसलिए उसके अच्छे नंबर आएंगे। आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है, आपको देखना है कि आप कैसा कर रहे हैं, और ये आप सोचेंगे कि अगर स्कूल आपकी स्कोरिंग करा देगा, कोई ट्यूशन आपकी स्कोरिंग करा देगी, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको अपने ऊपर देखना है कि आप कितना अच्छे से कर पा रहे हैं। कुछ टीचर्स हैं जो स्कूल में क्या कहते हैं 11th क्लास में बच्चों को इस तरीके से पैरालाइज कर देते हैं कि उनको दे देते हैं कि भाई 11th में इतना पढ़ लेना पास हो जाओगे। आई डोंट थिंक सो कि ऐसे बच्चे स्कोर कर भी पाएंगे क्लास 12th में, मेरे को नहीं लगता। मैं यहाँ पे साफ ओपनली ये चीज़ कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर आप सोच रहे कोई ट्यूशन आपको घोल के पिला देगी, इवन इफ कॉमर्स क्लब ऑल्सो, जहाँ पे मैं भी भाई वही चीज़ टीचर हूँ, हकीम नहीं, तो कुछ ऐसी चीज़ घोल के नहीं पिलाई जा सकती जहाँ आप कर दो। भाई टॉप भी कॉमर्स क्लब का है, बॉटम भी कॉमर्स क्लब का। हमारी कोचिंग में भी बहुत सारे बच्चे जिनका कंपार्टमेंट गया है और बहुत से अच्छे जो इन्होंने स्कूल टॉप किया है। तो कोचिंग स्कूल ये अलग हो गए। आप भाई भाई ना कोई चम्मच लेके खड़ा, आप जब तक खाओगे नहीं तब तक कैसे काम चलेगा? आपको कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई इंसान एफर्ट डाला वो तो वेस्ट हो जाएगा। तो आई गेस हमारा ये जो सेशन है आपको और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड किया होगा। और इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे विद द न्यू पीपल, जहाँ पे हम लोग टॉपर्स को भी लाएंगे, जहाँ पे हम थोड़ा सा मॉडरेट लेवल एक मीडियोकर्स को भी लाएंगे, और जहाँ पे हम लोग बिलो एवरेजेस को भी लाएंगे, कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स को भी लाएंगे, जहाँ पे उनकी गलतियों से आप सीखें और आपका अगला जो टारगेट होने वाला है, जो बोर्ड्स होने वाला है, फिर कहीं पे भी आपको सक्सेस पानी है, वो बेस्ट हो। आई होप आपको कॉमर्स क्लब का ये काम अच्छा लग रहा है और हमारे पॉडकास्ट अच्छे लग रहे हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्स क्लब। हैव अ नाइस डे।